हेलो प्यारे मेरे बच्चों, मैं फिर आपके बीच उदय सर। आप लोग कैसे हैं? क्या हालचाल है? सब ठीक है ना? मैं फिर आपके बीच आज लेके आए लेक्चर 4। और आज का जो क्लास होगा वो माइनर एंड कोफैक्टर बताएंगे। डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर है माइनर एंड कोफैक्टर, उपसारणिक और सहखंड। आज इसके बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद इसका कुछ सवाल है, हम आपको सवाल भी कराएंगे। तो आओ देखो क्या है। और इस चैनल पर आपको पहले भी बता चुके हैं कि सारा पेपर आपका अवेलेबल है, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत जल्दी ज्वाइन करना होगा। और जब तक ज्वाइन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो ठीक है, जहां भी है, जिस अवस्था में है, आराम से आप पढ़ो। देखिए, आज जो हम क्लास आपको लेंगे, क्या बताए, इंट्रोडक्शन लेंगे। माइनर क्या है? देखो बताएंगे माइनर। क्या बताएंगे? माइनर। माइनर में होता है उपसारणी। देखो माइनर में क्या होता है? उपसारणी। आइए आप इसके बारे में बताते हैं कि कैसे आप मान लीजिए कि एक कोई एक डिटर्मिनेंट है, जैसे माना A=A11, A12, A21, A22। देखो जब भी कोई माइनर निकालते हैं या कोफैक्टर, तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम छोटू ये बराबर होना चाहिए, तभी माइनर और कोफैक्टर निकलेगा। तो देखिए इसका हम माइनर कैसे निकालेंगे। तो देखो माइनर M11, देखो माइनर को M से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? M से। तो देखिए माइनर M11, इसके सामने क्या है? देखो A22। देखो जो लाइन पहला रो का पहला कॉलम लिए, इसके सामने वाला माइनर होता है। आप देखो पहला रो का दूसरा कॉलम, देखो पहला रो का दूसरा कॉलम के सामने क्या है? A21। आप देखो पहला रो का सॉरी दूसरा रो का पहला कॉलम, देखो इसके सामने क्या है? A12। और ये फिर दूसरा रो का दूसरा कॉलम, इसके सामने क्या है? A11। ये आपका क्या निकल गया? उपसारणी। उपसारणी निकल गया। छोटू ये उपसारणी आपको हम बताए, क्या बताए? उपसारणी। तो आपको अब सीखना है ये कितना ऑर्डर का था। इसका कोटि था, देखो उपसारणी का कोटि 2 × 2 ऑर्डर का था। कितने ऑर्डर का बताए? 2 × 2। अब इसी में देखिए 2 × 2 को आप माइनर तो सीख गए निकालने के लिए। फिर से देखो, अब एक एग्जांपल पहले देख लीजिए, तब फिर कोफैक्टर हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए, माना एक मैट्रिक्स है। देखो कैसा मैट्रिक्स? 2, 3, 4, 5 ऐसा दिया हुआ है। अब इसका उपसारणी हमको निकालना पड़ेगा। क्या उपसारणी कैसे निकालेंगे? तो अभी हम बताए थे कि भाई पहला रो का पहला, इसके देखो 2 के सामने क्या है? 5 लिख देंगे। अब देखो M12 पहला रो का दूसरा कॉलम, इसके सामने क्या है? 4 लिख देंगे। फिर देखो M21 दूसरा रो का पहला कॉलम क्या है? 3 है, 3 लिख देंगे। ये फिर M22, ये दूसरा रो, इसके सामने क्या है? देखो 3 के सामने आपका
2 1। आइए देखो 2 2 5 के सामने क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या आपका निकल गया माइनर। माइनर मीन्स उपसारणी। क्या निकल गया बेटा उपसारणी, आप निकाल लीजिए। उपसारणी निकालने का यही तरीका है। अब देखिए इसी में हमको क्या पूछेगा कोफैक्टर। क्या पूछेगा कोफैक्टर, तो हम कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। आइए कोफैक्टर के बारे में देखिए। कोफैक्टर को हम सूचित सी दो तरह से करते हैं, उसको हम डिनोटेड उसको दो तरह से करते हैं। कोफैक्टर देख लो यहाँ पे, कोफैक्टर मतलब होता है सखंड। कोफैक्टर का हिंदी में क्या बोलते हैं सखंड। देखो आप सखंड कैसे निकालेंगे, आइए इस पर विचार करना है। तो देखिए सखंड निकालने के लिए हम इसको सी आई जे या तो ए आई जे दोनों से सूचित करता है। सी आई जे या ए आई जे, इसका फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, इंटू एम आई जे। देख लो यहाँ पे जरा ध्यान दो, -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे। बेटा ये किसका फॉर्मूला है कोफैक्टर का। देखिए जब तक आप माइनर जब निकलेगा तो कोफैक्टर में ये फॉर्मूला रख देंगे, आराम से बन जाएगा। आइए बताते हैं इसी का कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। कोफैक्टर देखो A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। देखो ये मैट्रिक्स है, कितना इसका ऑर्डर है 2 × 2, मैंने रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2। आइए अब देखिए इसमें हम क्या निकालेंगे कोफैक्टर। सबसे पहले देखो कोफैक्टर निकालने के पहले हमको माइनर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा माइनर उपसारणी। देखो माइनर M11 इसके सामने देख लीजिए A12 M12 इसका इसके सामने A21 M21 इसके सामने 12 M22 इसके सामने A11। अब यहाँ पे कोफैक्टर देखो कोफैक्टर सखंड सखंड। आइए देखिए ए से भी सूचित करते हैं सी से भी करते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। तो A11 देखो क्या है A11 A11 के हम क्या लिखेंगे -1 पर पावर 1 + 1 M11। अब देखो -1 पे पावर 2 हो जाएगा। M11 का मान कितना है देखो तो A12 हो जाएगा। अच्छा अगर माइनस पे पावर अगर कोई भी सम किसी माइनस पे पावर अगर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा। ये कितना बचेगा A12 बचेगा। अब देखो A12 -1 पे पावर, देखो पहले को फैक्टर का फॉर्मूला यहां देख लीजिए Aij इक्वल टू -1 पर पावर I + j Mij, ये को फैक्टर का फॉर्मूला है। तो -1 1 + 2 M12,
तो -1 पे पावर 3 हो जाएगा। M12 का मान देखो कितना है, A21। तो A21 इसको अगर -1 पे पावर 3 करेंगे तो -1 इंटू A21, तो -A21 आया। अब आइए देखिए, फिर हम क्या निकाल लेंगे, A21 तो -1 पे पावर 2 + 1, और क्या हो जाएगा M21 तो -1 टू द पावर 2 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू M21, ये माइनस हो जाएगा M21। हाँ, -M21 का मान देखो कितना है, -A21। अब फिर देखो A22 निकाल लेंगे तो -1 पे पावर 2 + 2, ये हो जाएगा M22। तो यहाँ पे देख लीजिए -1 पे पावर 4 हो जाएगा M22। देखो माइनस पे पावर सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, अगर इवन नंबर रहेगा तो 1 हो जाएगा इंटू M21। अब देखो M21 का मान छोटू कितना है, A11। तो देखिए इससे एक बात का पता चला कि अगर ये दोनों रो और कॉलम अगर जोड़ने के बाद, देखो रो और कॉलम जोड़ने के बाद अगर सम संख्या आएगा तो वहां प्लस होगा, अगर विषम आएगा तो वहां पे माइनस होगा। देख लीजिए क्या है, 1 1 2 आया तो देखिए प्लस हो गया, 1 और 2 3 आया तो इसमें देखिए माइनस आ गया, देखिए 2 और 1 3 आया तो इसमें माइनस आ गया, 2 2 4 आया तो इसमें प्लस आ गया। इसके मतलब क्या है कि ये माइनर जो है, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, अगर वो इवन नंबर आएगा यानी सम संख्या आएगा तो प्लस देगा, और विषम संख्या यानी ऑड नंबर आएगा तो माइनस देगा। तो ठीक है, आपको क्या बताया, 2 × 2 ऑर्डर का माइनर और कोफैक्टर बताए, सारणी, उपसारणी और शाखंड। अब आइए इसी का 3 × 3 ऑर्डर का हम लेते हैं, कितना कर लेते हैं, 3 × 3 ऑर्डर। अब देखिए देखो कोटि अब हो जाएगा कितना, कोटि हो जाएगा 3 × 3, माना एक मैट्रिक्स ले लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका ऑर्डर देखो कितना है, 3 × 3, इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3। अब इसका क्या निकालेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर। तो बेटा सबसे पहले आप माइनर सीखिए कि माइनर हम कैसे निकालेंगे। किसका माइनर, जब 3 × 3 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स अगर दे दिया जाए तो उसका हम माइनर कैसे निकालें, पहले इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सीखिए थोड़ा सा कि हम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या बोले, माइनर, उप सारणी, जैसे डिटर्मिनेंट का रूल था, देखिए पहला रो का पहला कॉलम लिए, चलिए पहला रो का पहला कॉलम, तो देखो ये सामने वाला ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, क्या बचेगा, देखो जो रो और कॉलम लीजिएगा इसके सामने रो और इसके सामने कॉलम, दोनों को हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, क्या बच रहा है, A22 A23 A32 A33। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, A2, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, देखिए A22 A33 माइनस A23 A32, ठीक है। अब आइए M12 पहला रो का दूसरा कॉलम, देखो पहला रो का दूसरा कॉलम, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, नहीं सॉरी, ये ढकेगा और ये ढकेगा, क्या क्या बचेगा,
A21, A23, A31, A33। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। A21, A33 माइनस A31, A23। अब पहला रो का तीसरा कॉलम देखिए, ये ले लिए, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा। क्या बचेगा? A21, A22, देखो ये ढक जाएगा पूरा कंप्लीट, और ये तो बच जाए A22, A31, A32। अब इसको मल्टीप्लाई, पहले देखिए डायगोनल मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा A21, A32 माइनस A31, A22। ठीक है। अब देखो दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम यहाँ पे देखो, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा। A12, A13, A32, A33, A21, A12, A13, A32, A33। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। A12, A33 माइनस A32, A13। अब यहां लीजिए A22, देखो क्या ले लिए A22, तो ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा। देखो ये और ये A11, A13, A11, A13, उसके बाद A31, A33। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। A11, A33 आप माइनस A31, A13। आप देखो M दूसरा रो का तीसरा कॉलम, देखिए दूसरा रो का तीसरा कॉलम, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा। क्या बचेगा? A11, A12, A31, A32। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा? A11, A32 अब माइनस A31, A12। आप देखो पहला तीसरा रो का पहला कॉलम, देखिए तीसरा रो का पहला कॉलम, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा। क्या बचेगा? इसको हटा दो तो बच जाएगा A12, फिर A13, फिर A22, A23। बेटा समझ में आ रहा है ना? अब इसको थोड़ा सा देखिए। A12, A23 माइनस A13, A22। अब हम क्या ले लेंगे? तीसरा रो का दूसरा कॉलम, देखो ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, ये पूरा कंप्लीट, तो बच जाएगा A11, A13, A21, A21, A23। तो मल्टीप्लाई कर दो। A11, A23 माइनस A21, A13। अब लास्ट देखो 3, तीसरा रो का तीसरा कॉलम, क्या ले लिए? तीसरा रो का तीसरा कॉलम, तो ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा। क्या बचेगा? A11, A12, A21, A22। अब इसको कर दीजिए A11, A22 माइनस A12, A21। अब देखिए कितने एलिमेंट था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 9 को हम माइनर निकाले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए माइनर तो कंप्लीट हो गया। अब इसी को कोफैक्टर निकालते हैं। आइए देखिए कोफैक्टर A11। आप देखो इसमें जोड़ने के बाद क्या आ रहा है? देखो 1 और 1, देखिए
जब इसको हम जोड़ रहे हैं तो A11, तो ये देखो कम संख्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये सेम हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप देखो A12, देखिए कोफैक्टर के लिए, कोफैक्टर के लिए, शखंड के लिए, आप देखो A12 जोड़ने के बाद कैसा आ रहा है, देखो यहाँ पे विषम संख्या आ रहा है, 1 और 2, अगर जोड़ेंगे 3, 3 कैसा है, ऑड नंबर है, विषम है, तो इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लगा दीजिए। फिर देखो A13, 4 आ गया, ये सेम हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप देखो A21, ये 3 हो जाएगा, इसमें आपका माइनस लगा दीजिए, ये चेंज हो जाएगा। अब A22, देखो ये सम संख्या आ जाएगा, तो इसमें क्या लगा देना है, माइनस लगा देना। अब यहाँ पे देखो A23, देखो ये ऑड नंबर है, इसमें माइनस लगा दीजिए, इसमें माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पे A31, तो ये देखो इवन नंबर है, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए A32, इसमें आपका देखिए 3 to 5 हो जाएगा, तो ये 5 इसमें माइनस हो जाएगा, और देखिए ये हो जाएगा A33, इवन नंबर है, इसमें सेम प्लस हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि एक मैट्रिक्स आएगा जो यहाँ पे A1 देखिए क्या चला कि ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, देखो ऑर्डर इसका कितना है, कहाँ कहाँ ऑड है देख लीजिए। ये इवन नंबर है, इसको राउंड कर दीजिए, ये राउंड कर दीजिए, ये देखो इवन नंबर को राउंड कीजिए, ये राउंड कीजिए, ये राउंड कीजिए, हम इसको एक सर्कल बना रहे हैं। तो ये सब जो आएगा, देखिए ये सब जितना भी जो त्रिभुज बन रहा है, ये सब में माइनस, आज जिसमें राउंड किए हैं, ये प्लस, ये प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, इसमें प्लस होगा। आप आराम से ऐसे भी आप कर सकते हैं, देखो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस, देखिए जी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ जहां जहां प्लस है समझ लीजिए रो और कॉलम की संख्या इवन नंबर है। तो यही था माइनर एंड कोफैक्टर, क्या था, माइनर और कोफैक्टर का पूरा आपका ये इंट्रोडक्शन था, बेसिक बता दिए। अब इस पर हम सवाल आपको कराते हैं कि आप माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं इसका क्या है। हाँ देखिए क्या था, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। देखो यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है कि माइनर और कोफैक्टर बताइए। तो अभी हम माइनर का आपको आराम से डिफिनेशन बताए थे, उसका इंट्रोडक्शन दिए थे। तो आप माइनर कैसे निकालेंगे, पहले हम माइनर निकालेंगे। माइनर
उप सारणी। देखो M11, देखो इसके सामने क्या है 3, M12 इसके सामने क्या है 0, M21 इसके सामने क्या है -4, और यहाँ पे देखो M22 इसके सामने क्या है 2। ये माइनर निकल गया। क्या निकल गया? माइनर। अब देखो कोफैक्टर, कोफैक्टर खंड, क्या निकाल रहे हैं? खंड। देखो खंड के लिए A11, देखो A11 बराबर क्या हो जाएगा? M11, M11 का मान कितना है 3। अच्छा A12 देखो -M12 हो जाएगा। अब आपके बीच में एक सवाल पैदा होगा कि सर आप माइनस क्यों लगा दिए? तो अभी बताए थे ना कि जिसको ये दोनों जोड़ने के बाद जो विषम संख्या आ जाएगा उसमें माइनस लगा देंगे। तो 1 और 2 जोड़ दिए, 1 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, तो इसमें माइनस लग जाएगा। अब इसका देखो M12 का मान कितना है 0, तो -0 करेंगे तो 0, 0 में माइनस नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए A21 देखो 2 और 1 जोड़े 3 आया तो माइनस हो जाएगा M21 का मान देखो -4 = 4 हो जाएगा। अब A22 देखिए 2 और 2 4, तो 4 आएगा तो सेम आ जाएगा। क्या हो जाएगा? M22 इसमें माइनस नहीं लगेगा। M22 का मान कितना है 2, तो बेटा इसका देखो आंसर माइनर में ये हो जाएगा, आपको फैक्टर में इसका आंसर ये हो जाएगा। आप NCERT का है, आप आंसर इसको मिला सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या बताए? माइनर एंड कोफैक्टर। कहीं भी पूछेगा आराम से आप बना सकते हैं माइनर और कोफैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल हम ले लेते हैं। फिर देखो इसमें आपका दिया गया माइनर एंड कोफैक्टर। देखिए राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स of the elements of following determinants। देखिए 2 नंबर में इसका भी पहले क्या निकालेंगे? माइनर। तो माइनर आपको निकालने के लिए सबसे पहले क्या क्या बताए थे? माइनर निकालने के लिए M11 देखो इसके सामने क्या है D, M12 C के सामने क्या है B, M21 B के सामने क्या है C, M22 इसके सामने क्या है D। देखो बेटा छोटू आपका माइनर निकल गया, अब हमें क्या देना? कोफैक्टर। तो देखिए बहुत आसान तरीका से आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं, वही रूल लगाएंगे, कोई दूसरा नियम है नहीं। देखो कोफैक्टर्स, देखिए कोफैक्टर्स सबसे पहले A11 इसका बताए थे ना, ऐसे फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं। देखिए -1 पे पावर कर दीजिए 1 + 1 × M11, तो देखो -1 पे पावर हो जाएगा 2 M11। तो देखिए माइनस पे पावर 2 होगा तो डायरेक्ट आएगा M11। तो जो M11 आएगा, M11 का मान कितना निकालना है D, तो बराबर इसका क्या आ जाएगा D। अब देखिए A12 देखिए ये जोड़ने के बाद क्या आ रहा है? ऑड या इवन? इवन नंबर आ रहा है, तो माइनस लगा दीजिए M12 का मान कितना है? ये हो जाएगा -B। अब A21 ये भी देखो ऑड नंबर है,
माइनस M21, तो ये क्या हो जाएगा -C। अब A22 ये प्लस हो जाएगा M22, चूंकि देखो जोड़ने के बाद इवन नंबर आ रहा है तो इसका मान हो जाएगा D। तो ये कोई फैक्टर हो गया बेटा, और ये आपका माइनर हो गया। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। 1 का 2 नंबर आपका कंप्लीट करा दिए। क्या समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बहुत आप जरा इसको लाइक और शेयर करते जाइए। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल एकदम 1000 से पार लाइक होना चाहिए और शेयर होना चाहिए। आप लोग आराम से शेयर और लाइक करते जाइए। दो का 1 नंबर, इसका क्या पूछ रहा है निकालने के लिए? क्या क्वेश्चन में है इसमें निकालने? देखिए इसमें भी माइनर और कोई फैक्टर है। अब ये देखो एक समस्या है कि 3 गुना 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3। देखो इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3। तो सबसे पहले माइनर निकालो। क्या निकाल रहा है माइनर? देखो M11, तो ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा 1 0 0 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे आएगा देखो 1 - 0 बराबर 1। अब 1 2, अब 1 2 लेंगे तो ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा 0 0। देखो ये ढक गया और ये ढक गया, ये और ये ले रहे हैं, ये और ये ढक जाएगा। क्या बचेगा 0 0 0 1। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 - 0, सॉरी 0 - 0। बेटा ये कंप्लीट आपका हो जाएगा 0 - 0 बराबर 0। चलिए अगला देख लीजिए। आप देखो M13, तो M13 देखो आप M13 लेंगे तो ये आया, ये और ये ढक जाएगा। क्या बचेगा आपका? देखो क्या बच जाएगा 0 1 0 0, इसका भी मान क्या आ जाएगा 0। आप फिर देखो इसको मिटा दीजिए, फिर M21, देखो 21 ये ढक जाएगा और क्या लिया ये ढक जाएगा। क्या बचेगा 0 0 0 1, ये भी 0 आ जाएगा। चलिए अगला फिर देखो M22 लिए तो देखो ये सामने और ये ढक जाएगा। क्या बचेगा 1 0 0 1, तो ये 1 - 0 = 1। आप देखो M23 ले लिए, तो देखिए M23 मतलब कहाँ पे, देखो ये लिए है तो ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा। क्या बचेगा 1 0 0 0 बराबर 0 आ जाएगा। अब M31 मतलब समझ रहे हैं ना किसको लेना है? ये 0 लेंगे तो ये और ये ढक जाएगा। क्या बचेगा देखो 0 0 1 0, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 आएगा। M32 मतलब क्या M32 ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा 1 0 0 0 = 0 आया। आप देखो M33 ले लीजिए, M33 लेंगे तो क्या क्या ढकेगा यहाँ फिर से देखो ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा 1 - 0 = 1। तो देखो बेटा माइनर आपका कंप्लीट निकल गया। क्या निकल गया? माइनर निकल गया। अब हमको क्या निकालना कोफैक्टर।
आइए कोफैक्टर देखिए कैसे हम निकालते हैं। कोफैक्टर, तो देखिए कोफैक्टर निकालने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, A11, ये हो जाता है M11। M11 का मान कहाँ है देख लो, 1 हो जाएगा। अब A12 माइनस M12 का मान कितना है, 0। माइनस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। A13 सॉरी A13, तो M13 होगा। M13 का मान कहाँ है, M13 का मान भी 0 है। आइए देखिए कोफैक्टर निकाल रहे हैं इसका। अब A21 माइनस M21, तो माइनस M21 का मान, M21 का मान 0, तो 0 माइनस से कोई प्रभाव नहीं है। A22, तो ये हो जाएगा M22। M22 का मान क्या है, M22 का मान 1 है, 1 हो जाएगा। अब देखो A31 सॉरी A23, तो ये हो जाएगा माइनस M23 का मान देख लीजिए 0 है, ये 0 हो जाएगा। अब A31 M31 ये सेम हो जाएगा। देखिए हम क्यों माइनस प्लस लगा रहे हैं इसका, तो आपका ट्रिक बता ही दिए हैं क्या, जहां पे जोड़ने के बाद सम आएगा वहां प्लस, और जहां विषम आएगा वहां माइनस लगा देंगे। M31 का मान 0 है। अब देखो M32, ये माइनस M32 हो जाएगा। M32 का मान कितना है, 0। M3 का मान कितना है, M33 का मान 1 हो गया। देखो ये आपका कोफैक्टर निकल गया और ये माइनर निकल गया। कंप्लीट आंसर। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बेटा। छोटू जब चैनल आगे बढ़ाओगे, लाइक करोगे तो अच्छा मन लगेगा पढ़ाने में आपको। अच्छा आज देखिए आपको कंप्लीट क्या करा है, माइनर एंड कोफैक्टर। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो आप कोई भी माइनर और कोफैक्टर में प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, और लाइक करते जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी माइनर और कोफैक्टर निकालना, आप निकाल सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए ये बता देते हैं इसको क्या कारण निकालने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, देखो यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स सेकेंड रो, यहां देखिए क्या कर रहा है, सेकेंड रो का एलिमेंट और कोफैक्टर दोनों निकालना है, इसमें माइनर नहीं निकालना। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्या है कोफैक्टर्स भाई, देखो सेकेंड रो, देखिए सेकेंड रो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले A21 होगा। A21 मतलब इसमें माइनस लग जाएगा। देखो माइनस क्यों लग गया, माइनस मालूम है ना, ये जोड़ने के बाद ऑड नंबर आ रहा है। अब देखो ये लेंगे तो ये ढक दो और ये ढक दो, क्या बच गया, 3823। अब आपके प्रश्न बहुत बच्चे का देखो प्रश्न आ रहा है कि सर आप माइनस क्यों लगा दिए। बेटा देखो माइनस इसलिए लगाए कि दोनों को जोड़ने के बाद देखो 2 और 1 3 आएगा, तो 3 आपका सम है कि विषम है, विषम है, तो विषम में माइनस लगा देते हैं। ये हो जाएगा 9 माइनस 16, देखो 3 तिहाई 9 माइनस 16, तो ये 16 में 9 जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा।
आज देखो A22 में प्लस होगा। देखो A22 कहाँ लेंगे, देखो ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, क्या बचेगा 5 8 1 3 15 - 8 बराबर 7। 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। अब A23 इसमें माइनस लगा दीजिए चूंकि ऑड नंबर है। अब A23 देखो 1 लेंगे, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा। 5 3 1 2 माइनस कर दो, ये 10 - 3 छोटू 10 - 3 अगर करेंगे तो -7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -7। अब देखो, अब हमको कह रहा है कि एलिमेंट और कोफैक्टर दोनों निकालना है, एलिमेंट और कोफैक्टर दोनों निकालना है। तो देखिए एलिमेंट आपका क्या है, सेकेंड रो। देखो ए, यहाँ पे थोड़ा आपको हम और विशेष बताना चाहेंगे। देखिए A21 प्लस A22 प्लस A23 तो देखिए A21 का मान कितना है 2 और A21 का मान कितना निकालना है, जरा सा देख लो तो। A21 का मान आया है 7, A22 का वैल्यू कितना है 0 और A22 का वैल्यू 7 आया। A21 का मान कितना है 1 और इसका मान -7 है। तो ये 14 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, -7 तो ये कितना आया 7, इसका आंसर हो गया। आइए इस सवाल बताने के बाद एक चीज और हमको फॉर्मूला याद आ गया, कुछ प्रॉपर्टी है आपको हम बता देना चाहते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, जरा जल्दी से नोट कर लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। क्या मिटा दें, चलो अगला देख लो। हम एक प्रॉपर्टीज याद आ गया, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा नोट कर लीजिएगा। जब ये सवाल आया तो देखिए, अगर देखिए क्या प्रॉपर्टीज है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बेटा देखो यहाँ पे रूल नंबर 1 देखो A11 प्लस A12 प्लस A13 देखिए अगर एलिमेंट और कोफैक्टर अगर सेम आ जाए तो इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। देखिए क्या क्या ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, इसी में आपका एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। देखिए एलिमेंट, देखिए यहाँ पे क्या पढ़ो, एलिमेंट और ये कोफैक्टर अगर दोनों सेम आ जाए, एलिमेंट को क्या बोलते हैं A11 और कोफैक्टर को क्या बोलते हैं कैपिटल A। अगर ये दोनों कहीं भी सेम रहे, देख लीजिए, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगा। दूसरा देखिए रूल सेकंड आपका, ये भी थोड़ा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मान लीजिए कि A21 कैपिटल A31 और फिर हो जाएगा A22 और ये कोफैक्टर हो जाएगा 32।
फिर हो जाएगा A23 और ये हो जाएगा 33। देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये क्या चीज है ना कि एलिमेंट अलग है कोफैक्टर अलग है, एलिमेंट अलग है कोफैक्टर अलग है, एलिमेंट अलग है कोफैक्टर अलग है। अगर ऐसा कहीं भी दिख जाए तो इसका मान आप 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0। इसका मान क्या लिखेंगे? 0। तो आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है। आज हम इन माइनर और कोफैक्टर आपका क्लियर कराए, और फिर नेक्स्ट जो सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, एडजॉइंट, इनवर्स, ये सब क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग जुड़े रहिए, और जहां चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते जाइए। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।